ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज जो है गीता का चौथे अध्याय का 37वां श्लोक है और इसमें थोड़ा सा हम 36वें श्लोक का भी अंश लेंगे क्योंकि 36वां श्लोक थोड़ा हमें लगा कि अधूरा रह गया है। यथेधांसी समिद्धो अग्निर् भस्मसा कुरुते अर्जुनः ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथा एधांसि समिद्धः अग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। यथा का मतलब है जैसे, एधांसी मतलब ईंधनों से, समिधि यानी प्रज्वलित, अग्नि यानी अग्नि, भस्मसात यानी राख कर देती है, भस्मीभूत कर देती है, कुरुते यानी कर देता है। अर्जुन यानी अर्जुन, ज्ञानाग्नि यानी ज्ञान रूप अग्नि, सर्वकर्माणि यानी सभी कर्मों को, संपूर्ण कर्मों को, भस्मात यानी भस्ममय, कुरुते यानी कर देता है, वैसे ही तथा यानी वैसे ही। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को जलाकर भस्मीभूत कर देती है, राख में बदल देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है, भस्ममय कर देती है। सतगुरु सच्चिदानंद परमात्मा अखंड ब्रह्मांडों के नायक, अनंत अनंत आकाश गंगाओं के एकमात्र परम पुरुष, परमानंदमय परम स्वरूप, परम प्रेम के प्रधान धाम, परम ज्ञान के सागर, आनंदमय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ऐसे दो श्लोक जो हैं भगवान ने अर्जुन को समझाए और दो उदाहरण से समझाए। एक में भगवान ने नौका का उदाहरण लिया और दूसरे में भगवान ने अग्नि का उदाहरण लिया। 36वें श्लोक में नौका, थोड़ा नौका का उदाहरण और समझ लीजिए आप लोग। कुछ बातें ऐसी हैं जो कल कहना छूट गई थी। वे कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, जो नर होए चराचर द्रोही, रामायण कहती है, जो नर होए चराचर द्रोही आवे शरण सब, आवे सब शरण तक मोही। तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई मेरी शरण में आ जाए और चराचर का द्रोही भी हो तो मैं उसको अपनी शरण में ले लेता हूं। अंधेरा कितना भी गहरा हो, अंधेरा कितना भी पुराना हो, प्रकाश के सामने ठहर नहीं सकता। संसार का सर्वोच्च पापी यदि सतगुरु की शरण में आ जाए तो उसके पाप
वैसे ही गल जाते हैं, जैसे कोई सूरज के पास अगर कोई भी पदार्थ लाया जाता है, चाहे पत्थर हो लोहा हो, इतना टेम्परेचर है सूरज का कि वहां लोहा भी वाष्पीभूत हो जाता है, लोहा भी वाष्पीभूत हो जाता है। तो जो सूरज को भी अपनी गर्मी, अपनी ऊर्जा देने वाला सच्चिदानंद तत्व है, जहां सूरज भी शर्मा जाए कि जो 100 चंदा उगवे और सूरज चढ़े 1000, ऐते प्रकाश हो दिया गुरु बिन घोर अंधार, हो गुरु बिन घोर अंधार। जो भजे गुरु को सदा, जो भजे गुरु को सदा, सो ही परम पद पाएगा। 1000 सूरज से भी ज्यादा जिसका दर्शन होता है तब इतना प्रकाश प्रकट होता है। एक परमाणु बम जो आपके भौतिक जगत का आविष्कार है, यदि फटता है, हिरोशिमा और नागासाकी पे बहुत कम ताकत वाले बम फटे, आज उनसे हजारों गुना ज्यादा वाले हैं, तो कई किलोमीटर तक लोगों को आंखें बंद कर देता है और कुछ किलोमीटर तक लोगों की आंखें गलकर गिर जाती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक परमाणु बम इतना ताकतवर है, तो सूरज में कितने परमाणु क्रियाएं हो रही हैं और ऐसे 1000 सूरज एक साथ उग जाए, इतना परमात्मा का प्रकाश है। लेकिन जो दर्शन देते हैं वो तो उतनी क्षमता भी देते हैं देखने की, जैसे अर्जुन को। तो भगवान की शरण में यदि सतगुरु की शरण में कोई आ जाए तो आप बताएं फिर पापी कैसे, वहां के पाप कैसे रह सकते हैं। एक फकीर ने, एक संत ने भगवान से उर्दू में कहा, भगवान की तो सब भाषाएं, उर्दू, अरबी, बंगाली, पंजाबी, कश्मीरी, है ना, फ्रेंच, लैटिन, जर्मन, भगवान की तो सारी भाषाएं भगवान की हैं। उसने कहा कि मेरे गुनाह ज्यादा है कि तेरी रहमत ज्यादा, मेरे गुनाह ज्यादा है कि तेरी रहमत ज्यादा, मेरे मालिक ये करके हिसाब बता दे मुझे। एक बंदे के गुनाह उतने ज्यादा नहीं हो सकते जितनी उसकी रहमत है, उसकी दया है, उसकी करुणा है, उसकी कृपा है। तुम्हारे गुनाह, तुम्हारे पाप एक बूंद से भी कम है और वो कृपा का सागर है। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हो। दया के आप हो सागर, समझ लो मुझको भी गागर, मेरे गुरुदेव की मुझ पर कृपा एक बार हो जाए। उसका एक जर्रा प्रकट होता है किसी व्यक्ति में तो वो सद्गुरु हो जाता है। उसका एक कण किसी में प्रकट होता है तो वो अवतार हो जाता है। वो कैसे पूरा प्रकट हो सकता है? उसकी एक बूंद चख लो तो पूरे सागर का स्वाद पता लग जाए। तो भगवान कहते हैं कि कोई कितना भी बड़ा पापी हो, चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, बस मेरी शरण में आ जाए ईमानदारी, सच्चाई और सच्चे हृदय से। चाहे डाकू वाल्मीकि हो, चाहे अंगुली माल हो जो बुद्धि की शरण में आया था,
चाहे सदन कसाई हो जो नारायण नारायण कहे के तरह, चाहे गणिका वैश्या हो जो तोता पढ़ा के तरी, चाहे भारी से भारी बोझ लेकर हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्षिपु, रावण, कुंभकर्ण, है ना, बधु, कैटव, कितना भी बड़ा दैत्य हो, भगवान की शरण में जो आ गया, शरण में आना ही है। नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप को मारा तो उसका उद्धार ही तो किया। जब कोई रोग असाध्य हो जाता है तो उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति असाध्य हो जाता है तो परमात्मा उसको उसका वध करवा देते हैं, कर देते हैं। जैसे कौरवों का असाध्य हो गए तो वध करना पड़ा, वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति में उनको क्या जरूरत है ऐसी सड़ी चीजों को ठीक करने की। उनके पास उत्तम से उत्तम वस्तुएं पड़ी हैं, उनके पास ध्रुव पड़े हैं, प्रहलाद पड़े हैं, राजा बलि पड़े हैं, विभीषण पड़े हैं, उनके पास क्या कमी है भक्तों और प्रेमियों की। कोई पूछे कि अरे इनको सुधारा क्यों नहीं, क्यों सुधारेंगे बाबा, जब हमारे पास नई गाड़ियां पड़ी हुई हैं तो पुरानी गाड़ियों को हम क्यों रखेंगे, पुरानी गाड़ियों को तो हम डिस्ट्रॉय करने को भेज देंगे। तो भगवान के इस नौका पर बस कोई चढ़ भर जाए, ज्ञान की नौका पर। यह ज्ञान की नौका जो है प्लवेन यानी तैरती है, कभी डूबती नहीं है। संसार सागर जो पाप रूपी समुद्र है, यहां पर हर आदमी कुछ न कुछ पाने के चक्कर में, पाने की लालसा है लिए, इसलिए इसको पाप यानी पाने की लालसा। ये पाप रूपी समुद्र है। इसमें कर्तापना और भोक्तापना, इसमें कर्तापना तो लहर है और भोक्तापना दो लहरों के बीच की गर्त है। इस सागर में, इस सागर में अज्ञान का अथाह काला सागर है। ये काला जल है इसका, कलुषित जल है इसका। काम और क्रोध इसमें तूफान आते हैं, बड़े बड़े सुनामी आती है, काम की और क्रोध की सुनामी आती है। देखो जब काम की सुनामी आती है, अखबार में आप पढ़ते हो लोग क्या नहीं कर जाते, जो नहीं करना है वो भी कर जाते। जो क्रोध की सुनामी आती है और लोग क्या नहीं करते। इसके लाखों करोड़ों उदाहरण है काम और क्रोध की मूर्खता के। तो मोह का इसमें अंधापन है। मोह समुद्र में जैसे धुंध आ जाती है, धुआं आ जाता है, कोहरा आ जाता है, इसमें मोह का कोहरा है, मोह का इसमें कोहरा है। बड़ी लाचारी है इसमें। माया ने अपना पूरा का पूरा जो परिवार है इस समुद्र के अंदर बसा के रखा है, संसार सागर में। इसमें तृष्णा है, आशा है, छल है, कपट है, कमीनापन है। इसमें अनेकों अनेकों वृत्तियों के प्रति का अनेक जीव जंतु हैं। मनुष्यों को देखो, आपके आसपास के लोगों को देखो, आपके मित्रों को देखो, आपके रिश्तेदारों को देखो, आपके समाज के लोगों को देखो। हर व्यक्ति में कोई ना कोई हिंसक पशु की वृत्ति अवश्य छुपी हुई आपको दिख जाएगी। इसमें जलचर हैं, थलचर हैं, नभचर हैं। इस सागर के तले में भू भुवा स्वा महा जना तपा ये लोक हैं। इसमें इस संसार सागर में इनमें तरह तरह की प्रजातियां निवास करती हैं। इसमें नर है, नाग है, किन्नर है, गंधर्व है, प्रेत है, पितर है, यक्ष है, किम पुरुष है। अनेक अनेक जातियां, देवता हैं, राक्षस हैं, अनेक अनेक प्रकार की जातियां इस संसार सागर में निवास करती हैं। भयानक बर्बर हड्डी तक चबा जाने वाले जीव जंतु भरे पड़े हैं इस संसार सागर में। इस सागर में ढोंगियों, अहंकारियों के कई टाइटैनिक जहाज डूब गए। ढोंगी का जहाज कभी पार नहीं होता, केवल सतगुरु का जहाज पार होता है। सड़ रहे हैं इसके अंदर ढोंगियों के जहाज। साल 2 साल में एक ना एक ढोंगी का जहाज भारत में डूबता है। नाम नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन डूबता है।
जो आपको भगवान अपने आप को जो भगवान कहने का दावा करते थे, वो इस भव सागर में ऐसे डूबे हैं कि पता नहीं कहां चले गए, किस तलहटी में वो पड़े हैं, किस कोने में समा गए, उनके पते नहीं है। जब से मैंने जन्म लिया है इस शरीर में और आज तक मैंने कई बाबा लोगों का उत्थान और पतन देखा है। जिन बाबा लोगों के मूत के दिए जलते थे इस देश में, उनका नाम लेने वाला अभी कोई नहीं है। ये भव सागर है, इसमें जीव इसी तरह से डूबता और मरता और जन्मता रहता है। इसमें जगह जगह पर स्त्री और पुरुषों की जननेंद्रियों के 12 मूड़ा ट्रेंगल हैं। यहां जो जननेंद्रिय है उसे पार करने वाला जहाज तो छोड़ो, हवाई जहाज भी उसमें डूब जाता है। एक बार सिकंदर अपनी मां के पास पहुंचा कि मां, मैं विश्व विजय करके आया हूं। सिकंदर का मूर्ख, मां ने कहा उससे, मूर्ख तो विश्व तो विजय करके आ गया, लेकिन तू एक सड़ी सी स्त्री के सामने घुटने टेक के और नाक रगड़ता है, तो शर्मा गया। यहां गामा पहलवानों को भी स्त्रियों ने नाक के बल गिरा दिया है। यहां काम इतना प्रबल है कि आदमी दुनिया से जीत जाता है, लेकिन काम और क्रोध में आकर जो है हार जाता है। तो ये बरमुडा ट्रायंगल है। यहाँ अच्छे अच्छे से जहाज जो हैं वो गिर जाते हैं, वो हवाई जहाज हो चाहे कोई भी हो। रामायण में चौपाई आती है कि निश्चर एक सिंधु महारही और करिमाया नभ के खग गही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो के तीन की परछाई, अगहि छाह सक सो न उड़ाही, यह विधि सदा गगन चरखाही, सोई छल हनुमान सन कीना, तासु कपट कपितुर तहि चीना, ताहे मार मारुत सुत वीरा, लंका चलऊ कयऊ मति धीरा। तो ये जो निश्चर हैं, ये सिंधु में रहते हैं, ये आपकी परछाई को पकड़ लेते हैं। कैसे पकड़ लेते हैं? ये देख लेते हैं आपकी क्या कमजोरी है। आपको प्रशंसा पसंद है तो ये आपकी बड़ाई करने लग जाएंगे, आपको पकड़ लेंगे बड़ाई करके। आपको स्त्री पसंद है तो आपको किसी स्त्री से फांद देंगे, आपको पकड़ लेंगे। आपको धन पसंद है तो आपको धन का रास्ता बता देंगे कैसे कमाया जाएगा। आपको किसी से दुश्मनी निकालना है तो उसको कैसे परास्त किया जाए, इसकी में आपकी मदद कर देंगे। कैसे भी कैसे करके ये आपके परछाई को पकड़ के आपको खा जाते हैं। ऐसे इस संसार सागर में ऐसे जादूगर टाइप के निश्चर बैठे हुए हैं। और एक बार अगर इसमें डूब गए तुम प्यारे, तो ये ग्रेट क्रेनियन गर्त जो है वो भी शर्मा जाए। ऐसे कई कई जन्म इसमें निकल जाते हैं। इसमें इतनी ज्यादा गर्त हैं, इतनी ज्यादा इसमें अंदर जो है सकड़ी गर्त है, गुफाएं भी हैं इसमें। तो कठिन नहीं बल्कि इससे निकलना बहुत असंभव है प्यारे। इसमें सतगुरु के अलावा आप किसी और जहाज पर यदि भूल से चढ़ गए तो फिर आपका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि यहां जहाज वाले समुद्री डाकुओं से भी मिले हुए, ये आपको ले जाके उनसे लुटवा दें, आपको लूट लूट कर मार कर ये सागर में फेंक देंगे। और आपका जो मृत शरीर है वो चतुर चालाक ढोंगी जो लोग हैं इस संसार के, ये शार्क मछली बनकर आपके शरीर को खा जाते हैं। एक आदमी जिसका पूरे विश्व में नाम चलता था, अभी 1-2 साल पहले की बात है, वो सागर की पता नहीं कौन सी गहराई में अमेरिका के लोगों ने उसको डाल दिया। बताओ, वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा ये हस होने वाला।
बड़े बड़े सूरमा इस संसार सागर में और कुत्ते की मौत मर गए। इसलिए संसार सागर को यदि पार करना है तो बस गुरु नानक ने कहा है सतगुरु नाम जहाज है। केवल सतगुरु का ज्ञान जहाज ही इस संसार सागर से पार ले जाने का एकमात्र साधन है। इस पाप रूपी समुद्र के पार जाने के लिए, तरने के लिए हम तो बस तुम्हें पुकार सकते हैं कि आओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ, और तुम नहीं चढ़ो, तुम्हें नहीं तरना हो तो भला हम क्या करेंगे? तुम ढोंगियों की पत्थर की नाव पे चढ़ रहे हो। कबीर साहब ने कहा है कि चढ़ी पाथर की नाव, पत्थर की नाव पर चढ़ के और लोग डूब जाते हैं। कामी विषयी लंपट ज्यादा कुशल जो लोग होते हैं वो शिष्यों को फंसाने के लिए उनके पास बहुत अच्छी अच्छी तरकीब है। उनके पास मन बुद्धि इंद्रियों के तल के बहुत आकर्षण कराने वाली साधना है, जिसमें करने में आपको मजा आता है। आप कुछ सोचते हो हाँ यार हमने कुछ किया तो सही, लेकिन आपको पता नहीं है कि करने से कुछ होता नहीं है। ये कुछ ना करने जैसी चीज है, होने वाली चीज है, करने वाली चीज नहीं। लेकिन आप तो भैया करने वाली चीज से राजी हो जाते हो, इसलिए वो भी धर्म की जगह वही परोसते हैं जिसमें आपकी रुचि होती है। जैसे रेस्तरा में जाते हो ना, रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट उसमें जाते हो ना, तो वहां आपको जो पसंद है वही व्यंजन आपको वो खिलाएंगे कि साहब हमको तो पनीर के पकोड़े खाना है, साहब हमको तो मशरूम की सब्जी खाना है, उन्होंने कहा साहब हमको तो क्या क्या, मेरे को तो नाम ही नहीं आते, इतने सारे नाम हैं। तो उन नामों ऐसे व्यंजन जो है कॉन्टिनेंटल है, इंटरकॉन्टिनेंटल व्यंजन डिशेज हैं, उनसे अज्ञानियों की संगति बैठती है, ज्ञानियों की नहीं। क्योंकि परमात्मा शाश्वत और एक रस है, उसमें ऐसी भिन्नताएं नहीं होती जैसी तुम्हारी साधनाओं में भिन्नताएं। तो वही कहते हैं कि मीठी मीठी बातें करके और ठग अपना शिकार फंसाता है। ऐसे ही लोग जो हैं भोले भाले मूर्खों को और डेढ़ शाने लोगों को, डेढ़ शाने जरा ज्यादा ही चतुर जो लोग होते हैं, उनको उनकी रुचियों को भांप कर और जहाज पर बुकिंग करके फंसा लेते हैं। मुझे 18वीं शताब्दी का यूरोप का इतिहास मुझे पढ़ने को मिला। मैंने क्या एक बार यूरोप का इतिहास पढ़ा, उसमें मैंने देखा कि उस समय चर्च जो है एक टिकट बना के देता था स्वर्ग जाने का, स्वर्ग में सीट रिजर्व कराता था। ये गपोड़ेबाजी नहीं है, इट इज द फैक्ट ऑफ द हिस्ट्री। तब वहां कुछ पैसे लेकर, अच्छे खासे पैसे लेकर, और चर्च जो है उनको टिकट देते थे, चर्च के लोग। ऐसे ही यहाँ पे भी और विदेशों में भी और हर प्रकार के देश में ऐसे ढोंगी अपने जाल बनाकर बैठे रहते हैं, और आप जो है बिल्कुल बढ़िया शॉर्टकट ढूंढते हो और टिकट लेने के चक्कर में रहते हो। पैसा दे दो भैया टिकट ले लो। उनके आसपास ही सतगुरु का जहाज खड़ा होता है, लेकिन वो सादा सिंपल होता है, इसलिए उसकी तरफ वो नहीं जाते। तड़क भड़क वाले जहाज में जहाँ अच्छा बैंड बज रहा हो, अच्छे झंडे लगे हों, अच्छी युवतियां नाच रही हों, अरे इस जहाज से चलेंगे भैया। एक तरफ तो गीता और रामायण का सार संदेश है जो सदगुरु सुनाते हैं, और दूसरे तरफ कामलीला हो रही है, नौटंकी हो रही है, काम गीत हो रहे हैं, कथा के रूप में व्यथा हो रही है। आजकल लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं फिल्मी गीतों में, वाह रे वाह। आजकल हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं फिल्मी धुनों पे। आजकल रात माता का राता जगा होता है, उसमें फिल्मी गाने बजते हैं। आजकल गरबे होते हैं, उनमें गंदे गंदे गाने और गंदे नाच होते हैं। तुमको वो पसंद आते हैं, है ना?
तो ऐसे चर्म कुंड का जो यज्ञ चल रहा है इस संसार में, इसी संसार में तमाम विषयी लंपट लोगों की भीड़ जा रही है और बेचारे गरीब जिज्ञासु भी उसी के पीछे चले जाते हैं। हमारे कुछ जो शिष्य हैं बेचारे ऐसी जगह से आए हैं लौटकर जहाँ बेचारे भीड़ में चले गए थे, वहां कुचल के मरने के पहले आ गए यहाँ पर। तो तमाम लोग जो हैं वो राम के नाम का जो झांसा देते फिर रहे हैं और तमाम लोग राम के नाम पर पालने का ढोंग कर रहे हैं। रात दिन स्थूल शरीर की भक्ति कराने वाले ये बड़पेटा और तोंदू मल, आंखें बंद करके ध्यान का नाटक करने वाले, कोई जटाधारी, कोई फलाहारी, कोई बंदर वृत्ति वाले, कोई उल्टा लटकने वाले, कोई सीधा खड़े होने वाले, कोई हाथ ऊंचा करके तमाम हाथ खराब करने वाले, कोई पेशाब इंद्री को जो है लंबा करके उससे ट्रक खींचने वाले, ये तमाम भारी आकर्षणों की दुकानें जो चला रहे हैं, ये आपको कोई आत्मज्ञान तक नहीं पहुंचा सकते। पहले तो कुछ कम कालनेमी थे, जब मैं छोटा था तो कुछ कम लोग कालनेमी थे, लेकिन अब तो मैं देख रहा हूं कि बाहरी आकर्षणों की दुकानें इतनी ज्यादा खुल गई हैं कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट और प्रोफेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग भी ये करके आते हैं, कैसे बोलना, और चैनलों में पैसा देकर और मशहूर होकर और भारत के भोले वाले धर्म प्रेमी परमात्मा के प्रेमी लोगों को फंसा के उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। ये है गुरु के नाव पर, गुरु के जहाज पर ना चढ़ने का परिणाम। ये कालनेमियों ने कर रखा है। ज्ञानी सारे ढोंग और ढोंगियों की धूल धानी उड़ा देते हैं, इसलिए लोग ज्ञानियों को कम पसंद करते हैं। अब इस दूसरे श्लोक पर बात आ रही है कि जैसे कितना भी ईंधन हो और जंगल हो और हजारों टन लकड़ी हो, एक छोटी सी चिंगारी उसे भस्म कर देती है, ऐसे ही स्वरूप का ज्ञान होने मात्र से माया पूरी की पूरी भस्म हो जाती है। और भस्म होकर क्या होता है, सारे दृश्य नष्ट होकर राख में बदल जाती है और माया का होना ही नहीं रहता, मात्र अस्तित्व का ही होना बचा रहता है। जैसे अग्नि के प्रज्वलित होने पर लकड़ी के चट्टे और जंगल के जंगल जल के भस्म हो जाते हैं, वैसे इस ज्ञान को समझना, यह ज्ञान एक अग्नि है, यह ज्ञान एक आंतरिक अग्नि है, ये आंतरिक ज्वाला है। यह ज्ञान आपको अज्ञान रूपी जो माया है इसको एक ज्वालामुखी के समान क्षण भर में जलाकर राख कर देता है। अज्ञान और माया का ही स्वरूप है कर्म, और कर्म से ही जगत बना है। विचार करके देखो भैया, जगत बनो है मन से, और मन किससे बना है, विचार से, और विचार किससे बने, कर्म से, और कर्म कौन कराता है, विचार करते हैं। ये चक्र है, कर्मों को उत्पन्न करने वाले, ये कर्मों का मूल जो अज्ञान है, अज्ञान के तिमिर में अज्ञान की नींद है, कर्म उसमें स्वप्न है, ज्ञान एक जागरण है। ज्ञान का तिमिर में आग लग जाती है ज्ञान होते ही, ऐसे जैसे स्वप्न गायब हो जाते हैं जागने पर, जागरण होते ही कर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही ब्रह्म अग्नि का प्रज्वलन करते हैं सदगुरु, ब्रह्म का प्रकाश होता है, आत्मा राम का बोध होता है। जैसे ही आत्मा राम का बोध होने लगता है, अंधेरे के प्रेत और उल्लू भाग के खड़े होते हैं, भाग जाते हैं। आदमी परमात्मा की खोज में क्या क्या नहीं करता भैया, कहां कहां नहीं मरता, कहां कहां नहीं भटकता, किंतु सतगुरु जब तक नहीं मिलते तब तक ये भटकन पूरी नहीं होती। और जैसे ही सतगुरु मिलते हैं तो चैन आ जाता है। पता चलता है कि सारी की सारी कवायतें, पुरानी जितनी भी साधना है, सब बेकार चली गई। सदगुरु की ज्ञानाग्नि में सारी साधनाएं, सारी उपासनाएं, सारी पद्धतियां, सारा किताबी ज्ञान, सारे तर्क वितर्क, सारा उहापोह, मन की सारी बदमाशियां और चालाकियां, बुद्धि की समस्त क्षुद्रताएं,
और स्वर्ग आदि की लोलुपताएं और चित्त की करोड़ों अरबों जो वृत्तियां होती हैं, वो सदगुरु की कृपा से एक जैसे संग रहित वृत्तियां हैं करोड़ों जन्मों की, इस ज्ञानाग्नि में जलकर भस्म हो जाती है। जैसे किसी धधकते हुए अग्नि के कुंड में और कागज का एक टुकड़ा डाल दो आप, उसका कहीं राख का भी पता नहीं लगेगा। इसी तरह से कर्मों के जो अवशेष हैं वह भी नहीं बचते, एकदम समस्त समाप्त हो जाता है, कोई स्मृति भी शेष नहीं रहती। स्मृति के साथ स्मरण करने वाला जो जीव है वह भी भस्म हो जाता है। अग्नि के इस रूप में केवल एक ही चीज बचती है, वो बचता है ब्रह्म। केवलम ज्ञान मूर्तिम, भगवान सदगुरु केवल ज्ञान की मूर्ति है। अग्नि के रूप में केवल ज्ञान बचता है, इसलिए ज्ञानी ही ज्ञानाग्नि है और ज्ञानी ही परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। इसी कारण केवल पद, इसको केवल्य पद कहा गया है। क्यों? कि केवल वही बचता है, केवल वही निशब्द ज्ञान। चूंकि आपके देखे तो ज्ञान भी आपकी भाषा का एक शब्द है, परंतु हमारे जाने तो ज्ञान एक अवस्था है, निशब्द अवस्था है। क्योंकि ज्ञान कहो तो भी वही है और अज्ञान कहो तो भी वही है। वह ज्ञान को भी जानता है और अज्ञान को भी जानता है। वो ज्ञानी हो जाओगे तो भी जानेगा कि आप ज्ञानी हैं, अज्ञानी है तो भी वो जानता है कि आप अज्ञानी हैं। स्वयं ज्ञान स्वरूप निज बोध युक्तम, वह ज्ञान का स्वरूप और निज बोध से युक्त है, अर्थात वह ज्ञानाग्नि अदृश्य अग्नि है। ज्ञानाग्नि आध्यात्मिक अग्नि है, ज्ञानाग्नि पारलोकातीत अग्नि है। जब कर्म भस्म हो गए तो भस्म राख का क्या करोगे? अरे राखोड़ा उड़ गया, अब क्या करोगे उस राखोड़े का? ज्ञान भी नहीं रहता। जब ज्ञान रहने की जरूरत ही नहीं रही, अब स्वरूप का बोध हो गया तो क्रिया को क्या करेंगे? जब रोटी बन गई तो आटा गूंदने की क्रिया का क्या करेंगे? जब मंजिल पर पहुंच गए तो जिस कार से बस से उसको क्या पकड़े रहते हो क्या तुम, रेलगाड़ी को? ज्ञान एक साधन है, फिर परमात्मा स्वरूप हो जाते हो, फिर ज्ञान भी नहीं रहता, ज्ञान की भी जरूरत नहीं रहती है, अज्ञान भी नहीं रहता। आत्मा, आग ने अपना काम कर दिया भैया, आग ने ईंधन जला के धीरे से आग भी शांत हो जाती है। आपका अज्ञान राख हो गया, राख की ढेरी से अब क्या काम, जलाने को कुछ बचा ही नहीं और क्रिया भी शांत हो गई। अग्नि अपने उपादान कारक में लीन हो गई। ज्ञान के माध्यम से आप ब्रह्म में समाहित हो गए, ब्रह्म में जाग गए। अब जगाने वाले का भी काम पूरा हो गया और जगाने की क्रिया का काम भी पूरा हो गया और ज्ञान भी चला गया और अज्ञान भी चला गया। आपका स्वरूप ही मात्र शेष रह गया। आप निज बोध से युक्त हो गए। आत्मा बोध स्वरूप है। एक बार अपने आप को जान लो और अपना बोध हो जाए तो सारा जगत ब्रह्ममय हो जाता है। फिर गुरु की क्या अवस्था होती है कि गुरु समाना शिष्य में, गुरु समाना शिष्य में और शिष्य लिया करने बल गाए बल गे नहीं, एक प्राण दो देह। तो आप ब्रह्म हो जाते हैं, शिष्य ही गुरु हो जाता है। फिर वो शिष्य नहीं रहता, वो गुरु हो जाता है, शिष्य ही परमात्मा हो जाता है। गुरु और शिष्य का भेद मिट जाता है, अभेद ज्ञान हो जाता है, कोई भेद ही नहीं बचता। बस ब्रह्म ही ब्रह्म, राम ही राम, प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद, मस्ती ही मस्ती, बस मुक्ति ही मुक्ति। यही है, यही है, यही है परम धाम, यही है बैकुंठ और यही है कृष्णार्पणम मस्तु। सद्गुरु भगवान की जय।